Oh, and my eye. In fact, I could put more water in. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। चांद पर आदमी गूंगा बहरा क्यों हो जाता है? दोस्तों हम इंसान चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन चांद से जुड़े ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अभी तक हमारे पल्ले नहीं पड़ते। जैसे कि चांद पर जाते ही इंसान गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, या फिर चंदा मामा की उम्र ज्यादा है या धरती माता की, और सबसे बड़ा सवाल कि अगर चांद ना होता तो क्या धरती पर रात ही नहीं होती? अगर चंद्रमा नहीं होगा तो क्या इंसान को नींद आना बंद हो जाएगी? हमें मालूम है ये सवाल कभी न कभी आपके मन को विचलित करते होंगे, पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको चांद से जुड़ी एक से बढ़कर एक रोचक जानकारी देने वाला हूँ। बस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि हमारे चंदा मामा यानी चांद का जन्म कैसे हुआ? असल में चांद का जन्म तब हुआ जब एक भटकता हुआ ग्रह पृथ्वी से जाकर टकरा गया। दोनों की टक्कर से बहुत सारा मलबा निकला, जो पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा, फिर धीरे धीरे एक जगह पर इकट्ठा होने लगा। अब जब सारा मलबा एक जगह पर इकट्ठा होकर एक बड़ा सा पिंड बन गया, तब जाकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। अब आप सोच रहे होंगे, जब चंद्रमा पृथ्वी से टकरा कर बना तो इनमें से उम्र किसकी ज्यादा हुई? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इस तरह हमारी पृथ्वी की उम्र ज्यादा बड़ी हुई ना। जहां चंद्रमा 4.5 अरब साल पुराना है, और ये बात तब पता चली जब कुछ अंतरिक्ष यात्री धरती पर चांद की चट्टानों को लेकर आए थे, और उसी की रिसर्च से पता चला कि चंद्रमा का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था। लेकिन चंदा मामा के छोटा होने के बावजूद यहाँ पर दिन काफी बड़ा होता है, तभी तो चांद पर एक दिन हमारे यहाँ के 14 दिनों के बराबर है। तभी तो जो विक्रम लैंडर और रोवर चंद्रयान 3 के जरिए चांद पर भेजे गए हैं, वो 14 दिनों तक काम करेंगे, जो सूरज की रोशनी में 14 दिनों तक सौर ऊर्जा लेते रहेंगे और इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके धरती पर इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे। 14 दिनों के बाद जब चांद पर अंधेरा होगा यानी कि रात होगी, तब तक मिशन मून पूरा हो चुका होगा। अब सवाल ये भी बड़ा प्रचलित है कि आखिर चंद्रमा क्या है और उसका क्या पोजीशन है, क्या वो तारा है या ग्रह है? तो दोस्तों चांद ना ही ग्रह ना तारा है, बल्कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तभी तो चांद दूर जरूर है, लेकिन पृथ्वी के साथ इसका कनेक्शन बना रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर चंद्रमा ना होता तो रात में बिल्कुल अंधेरा होता, ठीक वैसे ही जैसे अमावस की रात में अंधेरा होता है, उससे भी घना अंधेरा होता, और जो अमावस और पूर्णमासी है उसका पूरा चक्कर ही खत्म हो जाता। चंद्रमा के बिना पृथ्वी में एक दिन सिर्फ 6 से 12 घंटे का ही होता, क्योंकि तब सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती। चंद्रमा के ना होने से पृथ्वी पर समुद्री ज्वार भाटा का आकार बदल जाता, समुद्र की लहरें चंद्रमा के ना होने से 1/3 और ऊंची उठने लगती, और अगर चंद्रमा ना होता तो सूर्य ग्रहण भी ना होता, क्योंकि तब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने वाला कोई होता ही नहीं। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि चांद के पास अपनी कोई लाइट का सोर्स नहीं होता, बल्कि वो तो सूरज की रोशनी से लाइट लेकर पृथ्वी तक पहुंचाता है। चांद की तुलना में सूरज कई गुना ज्यादा चमकीला होता है। ऐसे में सूरज के बराबर रोशनी करने के लिए 3,98,110 पूर्णमासी के चंद्रमा और जन्म ले लें, तब भी वो रोशनी देने के मामले में सूरज की बराबरी नहीं कर पाएंगे। चांद पर -डिग्री में टेम्परेचर होता है। चांद एक ठंडा उपग्रह है। अब सवाल ये भी है, क्या चांद पर ग्रेविटी है? क्या वहाँ किसी भी तरह की हवा चलती है? और ये बात भी आपने कई बार सुनी होगी कि चांद पर जाने के बाद आदमी गूंगा बहरा हो जाता है। तो दोस्तों असल में चांद पर आवाज सुनाई ही नहीं देती, और इसका सबसे बड़ा कारण है चांद पर वायुमंडल है ही नहीं। वहाँ पर कोई आवाज नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि साउंड वेव्स ट्रेवल ही नहीं कर सकती। आप अपना मुंह चाहे जितना भी चलाते रहेंगे, लेकिन आपके मुंह से कोई भी आवाज बाहर नहीं निकल पाएगी। इसीलिए कहा जाता है इंसान चांद पर गूंगा बहरा हो जाता है, और चांद से देखा जाए तो आकाश बिल्कुल काला दिखाई देता है। वैसे चांद पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण तो है, लेकिन धरती जितनी मजबूत ग्रेविटी नहीं है। किसी चीज को थामे रखें, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले लगभग 6 गुना कम है, जिसका सीधा सा मतलब है अगर किसी इंसान का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है
तो चंद्रमा पर उसका वजन मात्र 10 किलोग्राम रह जाएगा, यानी आपको बिल्कुल हल्का महसूस होगा। वैसे दोस्तों, चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा है और ये काफी ज्यादा रहस्यमय जगह है। जी हाँ, एक तरफ तो चांद हमें इतना सुंदर दिखाई देता है कि लोग इसको लेकर अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं को शायरियां लिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चांद का एक दूसरा रूप भी है जिसमें चांद इतना काला और इतना ठंडा है कि इंसान की एक सेकंड में कुल्फी बन जाए। यही वजह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किसी भी देश ने अब तक लैंडिंग नहीं करवाई थी, लेकिन भारत ने चंद्रयान 3 के जरिए यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। नासा का कहना है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव पहाड़ और गहरे गड्ढों से भरा पड़ा है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी जमीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, और कहा तो ये भी जाता है कि इन्हीं गड्ढों में पानी के बर्फ के रूप में जमा है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है। वैसे आप ये जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि हम धरती से चांद का पूरा हिस्सा नहीं देख सकते, बल्कि हम उसका केवल 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। दोस्तों, चांद कितना ज्यादा जरूरी और इंटरेस्टिंग है ये तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन क्या ये इतना जरूरी है कि इसके बिना पृथ्वी रह ही नहीं सकती? तो दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो इस समय ज्वार भाटा का स्तर काफी बढ़ जाता है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं, क्योंकि उस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की घूर्णन शक्ति को कम कर देता है। इसलिए हर शताब्दी में पृथ्वी 1.5 मिलीसेकंड धीमी होती जा रही है। लेकिन कुछ भी कहो, आज जो पृथ्वी में हर चीज का बैलेंस बना हुआ है उसके पीछे एक कारण चांद भी है, जिसने दिन और रात के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखा है और इसी के सहारे पृथ्वी चल भी रही है। बाकी आपका चांद पर क्या विचार है, कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।